सुंदरपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने सास ससुर बंटी कबूतर और मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया उसे हर रोज ताने दिया करती थी। देख टूनी बहू, अगर तूने इस बार हमें घर का वारिस नहीं दिया तो मैं अपने बेटे टुन्नू की शादी कहीं और करा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के रोज रोज के ताने से परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन लाडो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ अपनी फ्रेंड टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी फ्रेंड लाडो चिड़िया को देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है, अरे लाडो, तू यहाँ कैसे? तू तो शहर के जंगल में रहती थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? और ये तेरे साथ छोटी सी बच्ची कौन है? अरे टूनी, वो मेरे पति बंटी जी का ट्रांसफर तेरे ही गांव में हुआ है, तो मैंने सोचा तेरे से मिलते हुए चलूं। और ये तो मेरी पिंकी बिटिया है। ये मेरे से बार बार बाहर घूमने की जिद कर रही थी और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। तभी मुझे याद आया कि तू यहीं कहीं आसपास रहती है, तो मैंने सोचा इसे तेरे घर ही ले चलती हूँ। यहाँ तेरी बच्ची के साथ खेलेगी तो थोड़ा इसका मन लग जाएगा। लेकिन लाडो, मेरा तो अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे हर रोज ताने देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी फ्रेंड लाडो चिड़िया से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी सास मीनू चिड़िया उसे आवाज लगाती है, अरे टुनटुनी बहू, तू दिन भर अपने फ्रेंड से बात ही करती रहेगी क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। चल जा, जल्दी से घर का काम खत्म कर। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी घर का सारा काम खत्म कर देती हूँ। आप जाकर आराम करिए। टुनटुनी चिड़िया के सास की बातें सुनकर लाडो चिड़िया अपनी फ्रेंड टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, तूने कोई गलती की है क्या, जो तेरी सास तुझे ऐसे डांट रही थी? नहीं लाडो, वो मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है ना, जिसकी वजह से सासू माँ मेरे से थोड़ी गुस्सा रहती है। तो टुनटुनी, तू मेरा कहना मान, तू नवरात्रि का व्रत कर। माँ दुर्गा सभी के कष्टों का निवारण करती हैं, वो तेरे भी कष्ट दूर करेंगी। लेकिन लाडो, मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये व्रत कैसे और कब किया जाता है। अरे टुनटुनी, तू क्यों परेशान होती है? मैं बताती हूँ इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। उसके बाद लाडो चिड़िया टुनटुनी को व्रत करने की सारी विधि बताती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का दिन आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ही विधि विधान से नवरात्रि की पूजा में लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मीनू चिड़िया आ जाती है और टुनटुनी को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाती है और उससे कहती है, अरे करमजली, तू घर का काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही है? तू यहाँ पर मनोरंजन करने आई है? घर का काम कौन करेगा, तेरी माँ? नहीं नहीं माँ जी, वो मेरी फ्रेंड लाडो चिड़िया आई थी ना, उसने मुझे इस व्रत के
मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, कर ले पूजा, मैं भी देखती हूँ क्या होता है इस पूजा से। दोनों आपस में बातें कर रही थी, तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी सास मीनू चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। मीनू चिड़िया डॉक्टर को बुलाती है और अपने बहू की जांच करवाती है। तब डॉक्टर मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू बहन, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हो। आपके घर में नन्हा बच्चा आने वाला है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। और चल, हम दोनों मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार मिलकर माता रानी की पूजा करने लगता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। कालू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपने खेत में बैगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने अपनी खेत में बैगन लगा दिया तो उसे होने में समय लगेगा। तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं उसमें बैगन लगाने के बारे में सोचता। मेरे गहने हैं ना, उसे आप बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिरकार वो बक्से में ही पड़ी है। अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे टुनटुनी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारे गहने हैं, वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ले सकता। मैं जैसे खेती करता आ रहा हूँ, मैं वैसे ही खेती करूँगा। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर उससे थोड़ी जमीन खरीद लूंगा और जैसे ही बैगन की फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा। अगले ही दिन कालू कौआ गहने गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और अपने खेत में काम करने लगता है। उसे खेत में काम करता देखकर बंटी कबूतर वहां आता है और उससे कहता है, अरे ओ कालू भैया, अपने खेत में क्या उगाओगे? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैगन उगा रहा हूँ और मेरे पास अभी भी बहुत सारी बीज पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मुझसे ही बीज खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत में बीज दे दूंगा। बंटी दूसरों की तरक्की देखकर जलता था। वो कालू को खराब बीज दे देता है। कालू उससे बीज खरीदकर अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला आता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब कालू अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में अभी तक एक भी पौधे नहीं उगे थे। ये देखकर कालू कौआ बहुत उदास होता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, मैंने बंटी से बैगन के बीज लेकर अपने खेत में बोए थे,
और अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अजी, बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, ये बैगन के कुछ बीज हैं। मैंने पिछली साल बैगन में से निकाल के रखे थे। इसे लेकर अपने खेत में बो दो। उसके बाद कालू कौआ उन बीजों को अपने खेत में बो देता है। 2 दिनों बाद ही उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। टुनटुनी, देखो ना, अपने खेत में कितने सारे बैगन के पेड़ उगाए हैं। चलो इन बैगनों को तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। उसके बाद कालू कौआ उन बैगनों को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगता है और अपने बीबी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।